एक्सेप्ट और डिक्लाइन का, तो ही आप हमारा कॉन्टैक्ट के बाद चूज करने में डिसबर्स उतना ही आपको लोन ज्यादा बैंक में लेन देन होनी चाहिए। लैंडिंग कार्ड में प्रोसेस क्यों करना चाहिए? हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैंडिंग कार्ड के बिजनेस लोन के बारे में। तो बिजनेस लोन लेने के लिए क्या आपको परेशानी आती है, कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने से पहले क्या ध्यान में रखेंगे कि जिसकी वजह से आपकी लोन अप्रूव हो जाता है, तो सब कुछ बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे आपको प्रोसेस कैसे करना है और आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, सब कुछ बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज है ना, जो छोटे लोग हैं उसको बड़ा बिजनेस करना है, बड़े बिजनेस वालों को इंटरनेशनल पे जाना है, तो बिजनेस हरों को बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लोन होता क्या है। बिजनेस लोन का मतलब आप जो पैसा बैंक से या एनबीएफसी से जो लेते हो ना, वो आपको बिजनेस में यूज करना होता है। मतलब उसका जो अमाउंट है वो आप सैलरी, वर्किंग कैपिटल है, या कोई नया गोडाउन परचेस करना है, या कोई प्रॉपर्टी लेना है, जो बिजनेस यूज के लिए बात कर रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए नहीं हो सकता। तो बिजनेस के लिए आप कोई भी चीज ले रहे हो, उसके रिलेटेड ले रहे हो, तो वहां पे आप बिजनेस लोन का यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं बिजनेस लोन कौन कौन ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैं कंपनी में बात करूंगा लैंडिंग कार्ड्स के बारे में, उसके अलावा भी बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां है जिसका मैंने लिस्ट दिया हुआ है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। लैंडिंग कार्ड में प्रोसेस क्यों करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना है, उसका फायदा क्या है, वो पहले समझते हैं। लैंडिंग कार्ड में प्रोसेस करने का फायदा पहला है कि आपको अप्रूवल इंस्टेंट मिल जाता है कि लोन होगा या नहीं होगा। होगा तो कितने का होगा वो भी आपको तुरंत पता लग जाता है। उसमें बात करो फायदा क्या है, पहली चीज आपको एक दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाता है। डिसबर्समेंट की बात करूँ ना, तो 72 आवर्स के अंदर मेजर डिसबर्स हो जाता है। तो ये था प्रोसेस। वेरिफिकेशन भी उसका फास्ट है, एग्रीमेंट भी डिजिटल है, प्रोसेस डिजिटल होता है। लैंडिंग कार्ड में दूसरा एक फायदे की बात करो तो उसके साथ बहुत सारा लैंडर्स जुड़ा हुआ है। मतलब लैंडिंग कार्ड खुद का तो फंडिंग करता ही है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट बैंक का और एनबीएफसी कंपनी का साथ भी टाइप है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको एक ही जगह से आप मल्टीपल फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिलेगा आपको एक ही जगह से। इसकी बात करते हैं प्रोसेस करने की। तो लैंडिंग कार्ड में प्रोसेस करने के लिए आपको दो चीज मैंडेटरी है। पहला है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ में आएगा आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, जो 1 साल पुराना तो होना चाहिए, उद्यम सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, या कोई ऐसा गवर्नमेंट प्रूफ जो डिजिटल निकल सकता है या डिजिटल वेरीफाई होगा। उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपका 1 साल पुराना करंट अकाउंट या बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। बैंकिंग अकाउंट में भी आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। हमने ज्यादातर बिजनेस वालों को देखा है कि बिजनेस में टर्नओवर तो अच्छा है, लेकिन वो कैश में आता है तो वो काउंट नहीं करेगा। बैंकिंग अकाउंट वैसे ही करेगा जिसमें बैंक में लेन देन होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल भी आता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन तो अच्छा होता है, 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर होता है महीने का, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं रहता तो वो काउंट नहीं होगा। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, वो भी आपका रहता होना चाहिए। मतलब कि जितना आपका एवरेज बैंक बैलेंस ज्यादा आएगा ना, इतना ही आपको लोन ज्यादा मिलेगा। तो बहुत सारा हमने केस देखा है, या शायद आपने भी देखा होगा कि आपका बैंकिंग अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, आपका लोन रिजेक्ट होता है। तो ये भी कंसिडर करता है मैटर कि आपका एवरेज बैंक बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन कितना है पर डे का, और कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम काउंट होती है। तो यहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो अप्रूवल करने के लिए दो चीज मैंडेटरी है, और तीसरा है आपका केवाईसी और बेसिक डिटेल्स। इतने डॉक्यूमेंट्स में आप एफर चेक कर सकते हो। दोस्तों, लैंडिंग कार्ड प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें ना, तो आपकी 23 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए। कुछ केसेस में अगर बिजनेस में इंटरेस्ट कम है, मतलब कि 1.5 साल या 2 साल जैसा है, तो बन सकता है कि आपका कॉपलेकर में कोई गारंटर लगेगा। गारंटर में कोई फादर, मदर, फ्रेंड्स या कोई भी गारंटर लग सकता है। अगर गारंटर की जरूरत नहीं है तो आप सिंगल एप्लीकेंट पे अप्लाई कर सकते हो। एक फायदा है। दूसरा कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तीसरा कि आपका जो भी लोन चल रही है कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, डीपीडी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका सिविल ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर 3 चीज है ना, तो आप लैंडिंग कार्ड में प्रोसेस करेंगे तो अप्रूव आएगा। अब बात करते हैं प्रोसेस कहाँ से करना है, राइट ना। तो प्रोसेस करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और आपका केवाईसी और बेसिक डिटेल्स, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो। आपके बीएफ से हम प्रोसेस करेंगे। अप्रूवल होगा कि नहीं होगा वो आपको 1 घंटे के अंदर मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने लैंडिंग कार्ड पर प्रोसेस किया हुआ है
चाहे आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया हो, एप्लीकेशन से किया हो, या आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आया है वहाँ से किया होगा, तो हमारा कॉन्टैक्ट मत करिए। अगर आपने एक बार मोबाइल नंबर दे दिया, OTP डाल दिया, तो उसके बाद हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे या हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कस्टमर केयर का ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर केयर का नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ही आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। फ्रेश कैसे, मतलब कि आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है लैंडिंग कार्ड में, तो ही आप हमारा कॉन्टैक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अप्लाई हो जाता है, अप्रूवल आने के बाद क्या प्रोसेस वो बात करते हैं। जैसे अप्रूवल आता है तो वहाँ पे आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी अमाउंट है, अकाउंट में कितना आएगा, सब कुछ डिटेल्स वहाँ पे शो होगा। अगर आप एग्री हो अमाउंट पे, तो आपको उसी मेल पे 2 बटन होगा, एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। तो वहाँ पे एक्सेप्ट करना है, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ, दो रेफरेंस का नाम, नंबर, और उसके अलावा कोई भी क्वेरी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होगा ना, तो मेल में लिखा होगा, तो वो आपको सबमिट करना है। मेल पे दे सकते हो, या जिसने आप प्रोसेस किया है उसको कोऑर्डिनेट करके आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन 1 दिन के अंदर हो जाता है जनरली। उसके बाद आपका एग्रीमेंट आएगा, और एग्रीमेंट के आने के बाद 24 घंटे में डिस्बर्स हो जाता है। मतलब कि अगर कोई रुकावट ना आए तो 1 दिन से लेकर 3 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाता है। तो लैंडिंग कार्ड में लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है। फायदे की बात क्या है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे आजकल बहुत इंडस्ट्री ऐसी है जो कुछ नेगेटिव है, जैसे ऑनलाइन इंडस्ट्री नेगेटिव, स्टील इंडस्ट्री नेगेटिव, या कुछ ऐसे बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है नेगेटिव बिजनेस का। है नेगेटिव बिजनेस वही है, ये बिजनेस नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन बहुत कम है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आप बिजनेस लोन लेके अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो ना, तो बिजनेस लोन लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, एक कैसा लगा वीडियो कमेंट करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है लैंडिंग कार्ड्स के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंपनी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।